मैं आतम पंछी प्यारे मैं सारे जग से न्यारी रे ओ प्यारे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे ओ मीठे बाबा मैं तुझ पर बलिहारी रे मैं आतम पंछी प्यारे दूर गगन का पंछी हूँ मैं दूर ठिकाना मेरा इस दुनिया के बाग में मेरा एक पल रैन बसेरा दूर गगन का पंछी हूँ मैं दूर ठिकाना। On the 25th of August 2021 बाबा की अमूल्य ज्ञान रतन बाप की याद में अपना टाइम आबाद किया। अंदर में खुशी की उछाल मारते रहे। साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनकर रहे। मास्टर स्नेह के सागर बनकर रहे तपस्वी जीवन अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत का साधन हो। उसमें जरा भी मन मत पर मत का किचड़ा न हो। श्रेष्ठ स्वमान अपने को राज ऋषि समझते हो। राज भी और त्रिषि भी। स्वराज्य मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए त्रिषि भी हो। एक तरफ राज्य दूसरे तरफ त्रिषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है। अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में कहाँ भी लगाव है तो राजत ऋषि नहीं, न राजा है न त्रिषि है। क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पाँव हुआना, थोड़ा पुरानी दुनिया में थोड़ा नई दुनिया में, इसलिए एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि दो नाव में पाँव रखने वाले क्या होते हैं, न यहाँ के न वहाँ के। इसलिए राजऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। 63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना, तो अनुभवी हो गए, फिर लगाव कैसा। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते हैं। सुनने वाला सुनाने वाला धोखा खा सकता है, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाता। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरण के समान है। यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या। अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है। तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे यह देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मिला है वो लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। तो यह गीत गाना आता है, मुख का नहीं, मन का। मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। अशरीरी स्थिति प्रति सदा योगयुक्त रहने की सहज विधि है। सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वत
ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योगयुक्त बन जाते और हर कर्म में योगयुक्त, युक्तियुक्त स्वत ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रियों अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। तारांकन